चलिए हम लोग अगर बात करते हैं इसके बाद, तो सेकंड बॉन्ड पैरामीटर आएगा आपके पास, दैट विल बी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है बंध लंबाई। ऑब्वियस सी बात है, बंध लंबाई को हम लोग बहुत इजी गोइंग में ले सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ? लेंथ ऑफ अ बॉन्ड, भाई कितनी लंबी बॉन्ड है, बस उसी से फर्क पड़ेगा। तो आप दो तीन चीजें आपको खुद को आइडिया है कि आप जिनसे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि अगर H और F, H और Cl, अगर इनके बीच में बॉन्ड लेंथ आपको नापनी है, तो आपको साफ दिखेगा H का साइज ये ना, और यहां पर भी H का साइज तो यही रहेगा, बट यहां पर F का साइज में भी दिस वन, और यहां पर Cl का साइज दिस वन, ये चीज आएगी। अब अगर हम लोग बात करें यहां से ये डिस्टेंस कितनी x और ये कितनी y, तो कोई अंधा भी बता देगा कि y बड़ा है। दैट इज बॉन्ड लेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस। हम लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी ज्यादा आ रही है, दैट मींस बॉन्ड लेंथ भी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। दैट मींस बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई किसके बीच है? लेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, मतलब दो सह संयोजक बंध से जुड़े तत्वों के मध्य की दूरी। और आई बात समझ में? अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहला फैक्टर, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ऑब्वियस सी बात है, अपने पास ये देखा था ना लास्ट वाला कि Cl का साइज जितना बड़ा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। मैंने बोला H और H, पहला एलिमेंट H और आपके पास O। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन से बड़ा है एलिमेंट ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पहले पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ HO की ज्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन और आपके पास सल्फर, उसके बाद बात करें ऑक्सीजन और सेलेनियम, तो ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट चल रहे हैं। अरे ऑक्सीजन का साइज कैसा है? यहां पर कांस्टेंट, बट यहां से यहां चलूंगा तो ये ऑक्सीजन, ये सल्फर और ये सेलेनियम, दैट मींस साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पहला पॉइंट क्लियर है। अगर मैंने बोला कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये किसके बराबर? RA प्लस RB माइनस 0.09 ऑफ द डेल्टा EN, जहां पर क्या क्या चीजें क्या क्या बता रही है? DAB इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB। व्हाट इज RA? दैट इज रेडियस ऑफ A, और A की त्रिज्या। क्लियर है? RB की बात करें तो B की रेडियस ऑफ B। और व्हाट इज डेल्टा EN? दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब आपके वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर। इस पे एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्लियर? वो क्या करेगा? आपको दो तीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस, रेडियस ऑफ एनायन इज दिस। मैंने आपको एलिमेंट दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला HCl, मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने मान ली X, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन हम लोगों ने कितनी मान ली? Y। इसके बाद मैंने बोला रेडियस ऑफ कैटायन इज आपके पास H डैश, और रेडियस ऑफ एनायन कितना मान लिया मैंने? आपका Y डैश। तो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी किसके बराबर हो जाएगा? X डैश प्लस Y डैश माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय X माइनस Y। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा यहां पर, ठीक है। अब डिफरेंस की बात ये रहती कि ये X माइनस Y होगा कि Y माइनस X होगा, तो हमेशा ध्यान रखना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करना है, दैट इज Y माइनस X। और नहीं तो वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ये होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, दैट मींस ये तो पहला फैक्टर। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड लेंथ इज दैट इज 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम लोगों ने देखा। अब यहां से जब मुझे ये पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा है, अरे किसका उल्टा है? बॉन्ड ऑर्डर का। तो जब बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर के सारे पैरामीटर उल्टे कर दूं मैं यहां। अरे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था परसेंटेज एस के, तो ये इनवर्सली हो जाएगा परसेंटेज एस के। अब मैं यहां से बात करूं कि यहां से बॉन्ड ऑर्डर की बात करो भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता हुआ ट्रेंड है। और अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे ज्यादा सिंगल, फिर डबल एंड लास्ट वन इज द ट्रिपल। अरे सही यस और नो? आई बात समझ में? क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें
नेक्स्ट इसी के अंदर यहां से अगर हम लोग बात करते हैं इसको बॉन्ड ऑर्डर के बाद, यहां से सेकंड पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या थी? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1/% एस कैरेक्टर। अरे याद है, ध्यान आया भाई, समझ में आया बात? वहां पर डायरेक्टली था भाई, जिसका परसेंटेज एस ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, sp sp2 sp3। यहां पर अगर हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर बात की, C सिंगल बॉन्ड, C कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर क्या आएगा sp2 और ये क्या आएगा sp। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहां से बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका कितना होता है 25, इसका कितना हो गया 33 और इसका कितना हो गया आपके पास 50%। अरे सही है सर, नो? तो यहां से यहां तक परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज, तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है इंक्रीज, दैट मींस बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज। एक और चीज ध्यान रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी ना आपने, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, दो उससे मुश्किल से, तीन सबसे मुश्किल से। क्या था हमारे पास, हम लोगों को उतनी एनर्जी लगानी पड़ रही थी उसके अंदर भाई, एक लकड़ी को तोड़ने में कम एनर्जी लगी, दो को और तीन को उससे भी। तो कहना इससे कि यहां से अगर मैं बात करूं तो जितनी ज्यादा लंबी लकड़ी उतना इजीली टूट जाएगी भाई। बॉन्ड लेंथ इज 1 बॉन्ड एनर्जी। अरे बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं यहां से, कैसे? मैंने बोला इतना लंबा धागा था आपके पास, आपने खींच के तोड़ दिया। धागा इतना लंबा था, आपने क्या किया खींच के तोड़ दिया। धागा छोटा हो गया, अब तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। दैट मीन जितना छोटा धागा उतनी ज्यादा मेहनत आपको उसको तोड़ने में लगती है, जितना लंबा धागा होगा उतना इजीली टूट जाएगा। अरे सही यस और नो? अक्सर रिश्ते वही टूटते हैं जो दूर के होते हैं, पास वालों को तो अपन अवेड़ लेते हैं। क्यों वकार राजी खुशी? ठीक है चलिए, मेरे को वकार से तो एक आता लगा हुआ। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डेल्टा EN की, अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ है जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ कम। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, bond order is directly proportional to the bond energy is 1 bond length। यहां से अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां से देखते हैं। जैसे मैंने बोला पहला एलिमेंट लिया मैंने Cl2 और सेकंड एलिमेंट लिया मैंने Cl और F। और भाई दो एलिमेंट्स की हम लोगों ने बात कर ली इसकी। पहला एलिमेंट हम लोगों ने कौन सा ले लिया Cl2 और सेकंड एलिमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं यहां से एक Cl2 ले लिया और एक हम लोग क्या ले रहे हैं ClF। क्लियर है? अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहां से Cl2 के बीच का डिस्टेंस Cl एंड Cl, ClF के बीच की बात करें Cl एंड F, यहां पर डेल्टा EN की वैल्यू कितनी 0, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा नॉट इक्वल टू 0। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा ज्यादा होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम। इस फैक्टर को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ ये चीजें बॉन्ड लेंथ में चलती है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ की मैंने कितनी चीजें बता दी आपको। सबसे पहले तो साइज वाला फैक्टर फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड फोर्थ वन इज द बॉन्ड लेंथ। ये चौथा पॉइंट था बॉन्ड एनर्जी का, ये फिफ्थ पॉइंट था। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड ऑर्डर इज नहीं, ये सही लिखा ना भाई। बॉन्ड लेंथ तो अपन यहां देख ही लिया ना। अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। दिस वन इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है।